Hello viewers, welcome back to another video. Today we are taking exercise 4.3 जहाँ पे आज हमारा काम रहेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ प्लॉट करना। पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, x और y के लिए हम एक टेबल बना लेंगे, इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाएंगे, रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपके पास एक टेबल फॉर्म होगा। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। लेट मी कॉल इट एज क्वेश्चन नंबर 1। ये मेरा टेबल x और y के लिए। x की वैल्यू मान लीजिए आप पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मीन्स y क्या आ जाएगा आपको 4 के बराबर आ जाएगा। जब मैं 0 पुट कर रही हूँ तो y वैल्यू दे रहा है 4। अब मैं x इज इक्वल टू अगर 1 पुट कर लूँ तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो इसी क्वेश्चन में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मीन्स y वैल्यू देने वाला है 3। जब 1 पुट कर रहे हैं तो y वैल्यू दे रहा है 3। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अब हम कोई नेगेटिव नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं। आपके पास इसी क्वेश्चन में x की जगह आ जाएगा -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी, इसको ले जाएंगे आपको राइट साइड, प्लस का 1 और ये आ गया आपके पास 5। मीन्स जब आप x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो ये आपको वैल्यू दे रहा है 5। अब x की एक आधी वैल्यू और सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 3 सिलेक्ट कर रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 विच इज़ 1। मतलब x जब 3 है तो वैल्यू दे रहा है y 1। अब इसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा रहेगा जो आपके x y के पॉइंट्स बन रहे हैं उनको ग्राफ पे मार्क करना। तो पहला है x की वैल्यू जब 0 है तो y वैल्यू दे रहा है 4। ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। x पे जब वैल्यू 0 है मीन्स ओरिजिन पे है तो y वैल्यू दे रहा है 4। यहाँ पे मैं एक बड़ा ब्लॉक जो है जहाँ पे डार्क लाइन है वो एक एक पॉइंट ऐसे 1-1 सेंटीमीटर का मान के चल रही हूँ इस तरह से, और ऐसे ही x एक्सिस पे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 है तो y वैल्यू दे रहा है 4। ये है आपकी y एक्सिस 1 2 3 4। मीन्स पॉइंट कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे मार्क कर दीजिए। दूसरा है x की वैल्यू जब 1 है तो y वैल्यू दे रहा है 3। x1 यहाँ पे होगा, y वैल्यू दे रहा है 3, 1 2 और ये आ गया आपका 3। नेक्स्ट इज x की वैल्यू जब आप -1 ले रहे हैं तो y वैल्यू दे रहा है आपको 5। ये है -1। अब इसी डायरेक्शन में ऊपर चलते जाएंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1 2 3 4, दिस इज 5। इस पॉइंट का नाम है -1,5। पॉइंट कभी भी ऐसे लिखना है, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। फर्स्ट वाले पॉइंट का नाम था 0,4। सेकंड वाले पॉइंट का नाम था 1,3। x 1 है, y की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा 3,1। x की वैल्यू मीन्स 3 है, 1 2 3, दिस इज 3 और y की वैल्यू है 1। तो आ गया पॉइंट आपका इस तरह से, ऐसे आ गए आपके पॉइंट। ऐसे ही आप कुछ और पॉइंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। अब क्योंकि इन पॉइंट्स से हमारा काम बन जाएगा, हम एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस इज अ लाइन, उसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन का नेम है
ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे x की रैंडम वैल्यू लेंगे जिसके लिए y की वैल्यू आपके पास कुछ आएगी, वो सारी की सारी वैल्यू इसी लाइन पे आएंगी। सो आप कितने ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ 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 छोटे छोटे कितने ही पॉइंट्स बन जाएंगे, मीन्स देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। इसी तरह से बाकी की सारी इक्वेशंस में भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे, रिपीट करेंगे सेम प्रोसीजर और प्लॉट करेंगे। इसी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कीप द इक्वेशन of two lines passing through 2,14, how many more lines will be there? अब अगर इस पॉइंट में से हमें कोई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, जैसे कि हम मान लें x प्लस वाई कुछ वैल्यू दे रहा है, कांस्टेंट है c, तो x की वैल्यू क्या रखी जाएगी यहाँ पे 2, y की वैल्यू क्या रखी जाएगी 14, तो ये आंसर देगा 16। अब अगर मैं ऐसे ही कोई इक्वेशन मान लीजिए माइनस में लिखना चाहती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, तो x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे 14 पुट करेंगे, 14 में से 2 कितना आ गया -12, ऐसे आ जाएगा। ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। मान लीजिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, अगर मैं ऐसे लिखूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी, 3 2 ज़ार कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, तो आंसर कितना आना चाहिए -8। टेक्निकली यही आंसर आना चाहिए, ये आ गया। सो इस तरह से किसी गिवन पॉइंट से पास होने वाली आप कई इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे कि आपका ये ग्राफ था, मान लीजिए 0.04 है, एक लाइन ऐसे पास हो रही है, एक लाइन ऐसे पास हो जाएगी, एक लाइन सीधे पास हो जाएगी, एक लाइन मान लीजिए ऐसे पास हो जाती है इस पॉइंट से, एक लाइन ऐसे पास हो जाती है, ऐसे पास हो जाती है, तो एक कॉमन पॉइंट से पास होने वाली ऐसी इनफाइनाइट लाइंस है। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी मोर सच लाइंस विल बी देयर, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। यही इस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा कि देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 2,14। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।